जन्म विधाता ने जे जे जानी करम, बोलो जे जे जानी करम बस हमको जन्म विधाता ने। ताता रसिक राय शिव शंकर आपहि मिलहु सनेही। बरु विधि कोटिक करई यातना, यातन छिन छिन छूटे। बरु विधि कोटिक करई यातना, यातन छिन छिन छूटे। अब मेरी तेरी लगन हो भोले, कवन जन्म ना छूटे। सुधर गई प्यारे प्रभु, मेरे कर्म के अनुसार चाहे जिस योगी ने हमें जन्म देना, भगवान शंकर ही हमें स्वामी के रूप में प्राप्त हो। सन बरुमारा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म मनुष्य को मिलता है आखिरी इच्छा के अनुसार। मृत्यु के समय जिस बात का चिंतन करते हो, ठाकुर इसी योनि में भेज देते हैं। तो सती ने कहा शिव जी की प्रेसी बने, ये कहकर योग की अग्नि में उन्होंने तन को भस्म कर दिया। जिनका तन भस्म हुआ तो योग की अग्नि में तन समाप्त नहीं होता, प्राण निकल जाता है। भगवान शिव के गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। वीरभद्र आए, उन्होंने दक्ष के मस्तक को काट कर यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तो यज्ञ तामसी हो गई, यज्ञ तामसी हो गई। तो भगवान की माया कोई जानता नहीं है, बड़ी विलक्षण होती है भगवान की माया। तो उसमें क्या होता है कि राम जी जो करते हैं उससे न कम होता है न ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोग भजन गाते हो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। राम जी खराब थोड़ो रखते। कोई माँ अपने बच्चे को खराब थोड़ो खिलाती है। भाई घर में नहीं है तो मजबूरी है, अगर है तो चुन चुन के बच्चे को खिलाती है। तो अब राम जी के यहाँ कर्मों की खेती है, तुमने जो खेती की है उसी की फसल तो राम जी तुम्हें खिलाएंगे। जब तुमने बोया ही नहीं, वो कहां से मिले? तुमने खेत में गेहूं बोया तो आधार थोड़ा काट पाओगे, गेहूं ही काटना पड़ेगा। तुम सोचो हमने आधार हुई सरसों काटने तो नहीं काट पाओगे, सरसों काटने के लिए सरसों बोना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के धाम में सुख पाने के लिए भजन करना पड़ेगा। भजन का जो स्वरूप है, हम किसी गीत के विरोधी नहीं, हम ही गाते हैं, अच्छा लगता है। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा। ये क्या किया, चुरा दिल मेरा। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा। बाके बिहारी पिया,
चोरी करने का काम भगवान ने तो किया, तो अगर गुरु जी चुरा लेते तो क्या बुराई है नहीं है? अरे भाई श्याम सुंदर चुराए दिल, तो जब दिल चुराए तो हुआ क्या, गोपिकाएं जो नाना प्रकार के कार्य में लगी थी खत्म हो गया, भगवान की बन गई, क्योंकि दिल लगने का काम है। तो जब गुरु जी दिल चुराएंगे तो घर को छोड़ के बनखंडे छोड़ कर है कि नहीं है? क्योंकि मन लगेगा वहां के हमारे गुरु जी बैठे, कथा शुरू हो गई होगी। जिनको देर हो जाती है दौड़ते हैं, माई की आवाज कान में पड़ती है, सीधे नहीं चलते चलते हैं। तो भाई गुरु जी को पाए गड़बड़ बोलते हो, वही काम तो भगवान कर, वही गुरु जी कर रहे, वही संत करता है, वही महात्मा करते हैं, है ना भाई? तो अब मेरे माँ की बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया, मेरे माँ की बिहारी पिया चुरा दिल मेरा, हाय हाय तूने क्या किया चुरा दिल मेरा, हर श्री हरिदास के प्राण दिया, श्री हरिदास के प्राण, सूरदास में के भाई, सूरदास में ओ तूने क्या दोसा क्या कर दिया, दिल मेरा दिया, तूने क्या दोसा कर दिया, दिल मेरा दिया, तेरे भाग्य बिहारी पिया भगवान शंकर ने सती का दिल चुरा लिया था, तब मरते समय उन्होंने मांगा कि चाहे जिस जन्म मिले शिव जी हमारे पति बने। आप दक्ष की यज्ञ का तो विध्वंस हो गया, यज्ञ तामसी हो गई, सारे देवता शिव जी के पास है। तब जब उन्होंने दक्ष का मस्तक काट यज्ञ कुंड में हवन कर दिया, देवताओं ने कहा इस यज्ञ को संपन्न करा दो। तब भगवान शंकर ने बकरी का मस्तक काट कर उनके सिर पे रख दिया। भाई सबका अपना अपना मत होता है। एक कथा चल रही थी तो एक सज्जन कथा सुनने आए, तब बहुत रो रहे थे। तो पंडित ने कहा भैया ये कथा तुम्हारी समझ में बहुत आ रही है क्योंकि तुम बहुत रो रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, बोला पंडित ये कथा का हमारे समझ में नहीं आ रही है। तो पंडित का फिर क्या रो रहे हो? बोले हमारे घर में बकरा था जिसे आप चिल्लाए रहे हो, इसे वो भी चिल्लाए थे। अब तुम्हें राम नाम उसका सत्य हो गया, हम आपके लिए चिल्ला रहे कि आपका क्या होगा, आपको तो चिल्लाए रहे। अपने अपने मत के अनुसार आदमी अर्थ लगा लेता है। तो सती की मृत्यु के बाद जब भगवान शंकर को समाचार मिला तो भोले बाबा ने क्या बोले, सती के मृत शरीर को कंधे पर रख लिया। देखो उनका प्रेम, पत्नी के प्रति कितना उनका प्रेम। पर्वत की चोटियों पर मन की भी धुआं बिहार करते थे। हजार सती के अंदर कट कट करके गए, वही सिद्धि गीतों का निर्माण हुआ। मैया पर्वतवासिनी के लाई, मैया की दो लाइन की गीत बोलो दुर्गे मैया की। जगमग ज्योत उजाए ओ मैया तेरी, जगमग ज्योत उजाए, जगमग उजाए ओ मैया तेरी, जगमग ज्योत उजाए ओ मैया तेरी, जगमग ज्योत उजाए, जगमग ज्योत उजाए, जगमग उजाए ओ मैया तेरी, जगमग ज्योत। मैया तेरे चरण धूल से, मैया तेरे, मैया तेरे चरण
लो, समझ नहीं पाते हो, सबकी आंखें 4 बजे खुल जाती, तो जो भक्त होता है बिस्तर छोड़ देता है ना। और जब बिस्तर नहीं छोड़ोगे तो कोई दबाए रहेगा, तो कोई गला दबाएगा, कोई तलवार मारेगा, कहीं गड्ढे में गिरोगे, कहीं पानी में डूबोगे। क्योंकि 4 बजे आंखें इसलिए खुलती है, भगवान के द्वारा खोली जाती है कि भजन का समय आप इसमें उठ जाओ, थोड़ा टहलो, घूमो, कुछ भगवान का स्मरण करो। बिस्तर से ना उठो तो उसे बैठ के कुछ हाथ पांव हिलाओ, कुछ उनसे सीख लो, योगा होगा कुछ, तो ऐसे कुछ करो। बैठे बैठे लेटे लेटे क्या मिलना है? दुनिया का प्रपंच मन में आता है, फलाई की बुराई, उनकी भलाई, उनकी बुराई, अच्छी बात नहीं आती। अगर बैठो, सोचो मनखंडेश्वर का सत्संग, भोले बाबा का स्वरूप, भगवान की कथा, भगवान की लीला, तो मन में शांति आती है। ना दौड़ो, ना उठो, बैठ जाओ, उठिए, क्योंकि उस समय लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ये ऋषि बेला मानी जाती, देव बेला मानी जाती है। तो प्रातःकाल सोकर उठना चाहिए। और जब आप उठोगे तो भजन करना आपकी मजबूरी है। कहोगे क्यों? उसमें आलस्य बहुत आता है। तो मुख से सीता, किसी को जगाना हो तो सीता, उसमें किसी को बुलाना तो सीता, मतलब पहली आवाज भगवान से संबंधित तुम्हारी जब निकलेगी तो तुम्हारा जीवन स्वर्गीय बनेगा। मेरा कहने का यही भाव है। गोस्वामी रामायण बतलाते हैं